इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य सप्तम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य उपावेदस्युप इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपावीरस्युप ये प्रारंभिक पद है। ओम उपावीरस्युप देवान् दैवीर्विषः प्रावुरुषिजो वह्नितमान् देवत्वष्टर्वसूरमा हव्याते स्वदन्ताम्। इस मंत्र के ऋषि हैं उषा वीरित्यस्य मेधातिथि ऋषि त्वष्टा देवता आर्षि व्यक्ति छंद मध्यम स्वर। फिर वह प्रजाजनों के प्रति क्या करें और वे प्रजाजन उस राजा के प्रति क्या करें, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ, हे देव दिव्य गुण संपन्न त्वष्टा सब दुखों के छेदन करने वाले सभाध्यक्ष, जिससे तो उपावि शरणागत पालक सदेश असी है। इसी से दैवी विद्वानों से संबंध रखने वाली दिव्य गुण संपन्न विषह प्रजा जैसे उसिजह श्रेष्ठ गुण शोभित कामना के योग्य वह नितमान अतिशय धर्म मार्ग में चलाने वाले देवान विद्वानों को उपप्रागो प्राप्त हुए, वैसे तुझे भी प्राप्त होते हैं। जैसे तेरे आश्रय से प्रजा धनाढ्य होके सुखी हो, वैसे तू भी प्राप्त हुए। प्रजाजनों से सत्कृत होकर रमस्व हर्षित हो। जैसे तू प्रजा के पदार्थों को भोगता है, वैसे प्रजा भी तेरे हव्या भोगने योग्य अमूल्य वसु धनादि पदार्थों को स्वदंताम भोगे। भावार्थ, जैसे गुण के ग्रहण करने वाले उत्तम गुणवान विद्वान का सेवन करते हैं। इसमें कहा कि जिनकी इच्छा होती है कि हमारे भीतर में अनेक प्रकार के गुण आवे, जिनकी इच्छा होती है कि हम अनेक प्रकार के विषय वस्तुओं को जानकर योग्य बने, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति उत्तम गुणवान विद्वान के पास रहते हैं। जो जैसा बनना चाहेगा उनको वैसा स्थान चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए, क्योंकि बिना उसके वो ऐसा बन ही नहीं सकेगा। शिक्षक के पास कोई क्यों जाता है? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जो शिक्षक जानते रहेंगे उसी को आपको जनाएंगे। अब जो पेंटिंग जानते हैं उसको आप जाएंगे, वो कहेंगे कि आप भूगोल पढ़ाओ, तो पेंटिंग वाला भूगोल कहाँ से जानता है? तो यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और जाएंगे आप किसी डॉक्टर के पास, तो इंजीनियर नहीं बनाएगा। तो यही बात कहा कि हम जैसे गुण अपने भीतर ग्रहण करना चाहते हैं, वैसे गुणवान विद्वानों का संग करें, उनका सेवन करें। माने संग करें। सेवन माने भोजन थोड़े होता है। यहाँ सेवन का मतलब लोग समझ जाएंगे कि भोजन करें। सेवन माने ऐसे विद्वान गुणी के साथ हमें रहना चाहिए। वैसे न्याय करने में चतुर राजा का सेवन प्रजाजन करते हैं। अब जो देश के प्रजा हैं वो किनका संग करे, तो कहते हैं न्याय करने में चतुर राजा। उन्हें जो राजा सबके साथ न्याय करे, किसी के साथ अन्याय न करे, ऐसे राजा का सेवन प्रजाजन करें। अर्थात इसका मतलब हुआ, यहाँ सेवन का मतलब क्या हो गया? प्रजाजन ऐसे ही लोगों को राजा बनावे, ये तभी तो सेवन हो। अब हम राजा बना देंगे भ्रष्टाचारी को और चाहेंगे कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो सकता है? तो इसलिए इसका मतलब हुआ, यहाँ सेवन का मतलब हुआ कि प्रजाजनों का काम है कि अच्छे धर्मशील न्यायकारी श्रेष्ठ आत्मा
विद्वान राजा को चुने। इसी से परस्पर प्रीति, इसी से परस्पर की प्रीति से सबकी उन्नति होती है। तो इस प्रकार से जब श्रेष्ठ राजा रहेगा, श्रेष्ठ प्रजा होगा, श्रेष्ठ साधारण लोग भी श्रेष्ठता को धारण करने की भावना रखेंगे और श्रेष्ठ विद्वान होंगे जिनके पास रह के वो श्रेष्ठ बन सकते हैं, तभी हमारा कल्याण है, हमारे समाज, देश और राष्ट्र का कल्याण है। आज संयोग से देखो, आज भगवान कृष्ण जो आज से लगभग 5200 वर्ष पहले अपने इस देश में, भारतवर्ष में जन्म लिए थे, आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 12 बजे रात के समय जब खूब वर्षा हो रही थी, ऐसे समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और उनका जन्म जहाँ हुआ वो कैसा जगह था? और वो जेल में जन्म हुआ। उनके माता पिता सभी बंदी थे। सारे लोग इस निगरानी में थे कि जैसे ही बच्चे जन्म लेंगे तो उसको कंस के पास भेजा जाएगा मारने के लिए। लेकिन ऐसे परिस्थिति में देखो, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी कि कृष्ण को लेकर के उनके पिताजी उनके मौसी के पास ले आए और उनके मौसी को भी उसी समय कोई संतान हुआ था, उसको लेकर के और उस कंस के पास पहुंचाया। ये सब में व्यवस्था रही होगी, ये अपने आप नहीं होता है। लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण जन्म लिए तो जितने भी लोग थे सब निद्रा में सो गए। अरे निद्रा में भी सोए रहेंगे तो ताला बंद करके न सोएंगे। तो कहते अपने मने फाटको खुल गया, मैंने भगवान कृष्ण की कृपा से। ये सब नहीं होता है, व्यवस्था बनाई जाती है। लोगों के हृदय में देवकी और वसुदेव के प्रति और वो होने वाले संतान के प्रति कोई श्रद्धा रही होगी और गुप्त रूप से बिना कंस को सूचना दिए हुए जेल के लोग इनको पहुंचाया होगा, है ना। ये व्यवस्था ऐसे ही होती है, अपने थोड़े हो जाता है। मैंने भगवान की कृपा हो गई, अपने आप सब सो गया, अपने आप सब खुल गया, अपने आप चला गया। ये सब बात ठीक नहीं है। तो आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन भी है और भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो चारों वेद के बहुत बड़े विद्वान, राजयोग, योगियों का राजा, धर्मात्मा, सबके साथ न्याय करने वाले श्रेष्ठ आत्मा थे, जिनका उनके विरोधियों ने भी उनके कार्यों का गुणगान किया है। तो ऐसे भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और आज हमारा मंत्र भी ऐसा ही था कि हमें गुणवान विद्वान का सेवन करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के बारे में प्रसिद्ध है कि उनका एक गीता है। हालांकि ये भी झूठी बात है कि भगवान कृष्ण रथ पर बैठे बैठे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देना शुरू किए। 18 अध्याय गीता का उपदेश दे दिया। अरे इतना देर में तो मारिए देता ना सब इनको, सब तो अन्याय ही था। अरे 18 अध्याय गीता सुनने में समय न लगेगा? अब बताओ। अब कहते हैं कि वो उपदेश दे रहे थे, उधर मारने के लिए सब इनको तैयार था। हाँ, अब युद्ध भूमि में। तो ये सब बातें
अनर्गल बातें हैं, सही नहीं है। सही ये है कि भगवान कृष्ण सचमुच में बड़े योद्धा थे, वीर थे, विद्वान थे, समझदार थे और अर्जुन को सही सलाह देते थे। उसी सलाह का नाम गीता है। तो उस गीता में बहुत सारी बातें हैं जो ठीक भी है और बहुत तो अव्यवस्थित भी है। जैसे वेद के विरुद्ध भी बातें हैं। वेद की विरुद्ध क्या बातें हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। अब जब जब धर्म की हानि होती है भारत में, तब तब हम इसको परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, और साधुओं को पवित्र करने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए हम जन्म लेते हैं। तो अभी कोई कम दुष्ट है क्या? तुम बताओ। अरे अभी कोई कम दुष्ट है? या बांग्लादेश में अभी इतना बड़ा अत्याचार हुआ तो जन्म लेके वहाँ भगवान बांग्लादेश का नहीं है क्या? अरे भगवान बांग्लादेश वाले का है कि नहीं? तो वहाँ जन्म लेकर के सबको बचाना चाहिए था ना। तो ये सब पाखंड है, ये सब सही बात नहीं है। बस इतना ही है कि बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति भगवान कृष्ण थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, बड़े ही गुणवान थे, वीर्यवान थे, धैर्यवान थे, सामर्थ्यवान थे और उन्होंने उस समय होने वाले अत्याचार का बड़े ही कड़ाई से विरोध किया था और जो सही रास्ते पर थे उनका सहयोग किया था। और प्रत्येक अच्छे व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए, ये उनसे सीखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की गीता में जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके अनुसार बनने का भी प्रयास करना चाहिए। देखो एक बात कहते हैं कि अनार्य जुष्टमय स्वर्गीय कृत्य कर्म अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तो अनार्य जैसे बात करते हो हैं। अनार्य किसे कहते हैं? तो जो कर्म को छोड़ के कहा अर्जुन कि हम किसी को नहीं मारेंगे तो सब हमारे ही आदमी है, तो इस बात को कहा कि अनार्य का बात है ये। अरे धर्म की स्थापना के लिए अपने लोगों को भी मारना पड़े तो मार देना चाहिए। भले ही व्यक्ति अपने ही हैं लेकिन काम वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसे गलत काम करने वाले को यदि हत्या भी करनी पड़े तो उनकी हत्या कर देनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ था उस समय। अपने मामा को भी मार दिया। कृष्ण का मामा था कंस, उसको भी मार दिया। और दुर्योधन का तो अपना ही भाई था ना, भीम है। भीम दुर्योधन को मार दिया ना। कर्ण भी अपना ही भाई था ना, उसको भी मार दिया। कहने का मतलब है कि जो गलत का साथ दे, जो गलत करे, तो ऐसे गलत के साथ देने वाले और गलत करने वाले का विरोध होना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हमारा प्रिय है बेटा और वो गलत कर रहा है तो हम गलती उसी के साथ हो जाते हैं। अब हम क्या करें, वो हमारा बेटा है, करता है तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कर देते हैं। ये गलत है। आप धर्मात्मा फिर नहीं कहेंगे। यदि आपके पुत्र गलती कर रहे हैं और आप उसके गलती में सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो आप धर्मात्मा नहीं कहेंगे। आपके मित्र गलती कर रहे हैं और अपने मित्र का समर्थन आप कर रहे हैं तो आप धर्मात्मा नहीं कहेंगे। कोई भी व्यक्ति आपका प्रिय है और गलती कर रहा है तो उस गलती करने वाले का विरोध होना ही चाहिए। और विरोध करने के 3 तरीका महर्षि दयानंद सरस्वती बताए हुए हैं। 7वां नियम कौन जानता है? बोलो 7वां नियम क्या है? बोलो जी।
आर्य समाज का 7वां नियम क्या है? हाँ, तो पहली बार पूछे वैसे ही फट से बोल देना चाहिए। सबसे प्रीति पूर्वक। यदि कोई गलत आदमी है तो उसे समझाओ, भाई ऐसा मत करो। गलत आदमी को समझाओ, ऐसा मत करो। फिर कहा धर्मानुसार। आपके समझाने से नहीं मानता तो 2 4 5 आदमी से समझाओ उसको, बोलो। पंचायती जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचायती लोग नहीं करते। 5 7 आदमी 10 आदमी को बुलाया और कहवाया कि भाई देखो मेरा ये जमीन ले लिया है, मेरे साथ ये गलत व्यवहार कर रहा है। और अंत में क्या कहा, ये जो जज आदि है ना, ये धर्मानुसार काम करता है। माने नियम है, वैसे तो वो भी अन्याय कर रहा है आज, लेकिन कोर्ट की जो मामला है, कोर्ट में जो लोग केस करते हैं, ये धर्मानुसार है। इसी को कहते हैं धर्म। जो हमारा कानून है उस कानून के तहत सही और गलत का निर्णय करना, तो ये धर्मानुसार है। और फिर एक अंत में क्या है, बोलो, यथा योग्य वर्तना। यथा योग्य का मतलब होता है जो उचित हो वो करो। अंत में, सबसे अंत में क्या है जी? जो उचित हो। यदि शैतान बात से न माने तो उसकी हत्या कर दो। यदि गलत करने वाला गलत रास्ता न छोड़े तो उसको जैसे होता है वैसे मनवाओ, या उसका जीवन नष्ट हो जाए, है ना। फांसी दे देते हैं ना, सरकार भी फांसी देती है, जो बहुत गलत है, जो बिल्कुल सुधर ही नहीं सकता, जो बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसे को फांसी दिया जाता। तो यही बात आज इस वेद मंत्र में बताया कि हमें ऐसे विद्वानों का, भगवान कृष्ण जैसे विद्वानों का संग करना चाहिए। तो वो तो है नहीं, अभी है क्या वो? तो उनके जो ग्रंथ हैं, उनके जो कथन है, उनके बारे में जो लिखा हुआ है, जिन्होंने भी लिखा है, तो ऐसे कृष्ण के संबंध में जो जो इतिहास मिले, अपने मन मस्तिष्क को ठीक करके और उसे सुनना चाहिए, जानना चाहिए। भगवान कृष्ण के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें लोग कर दी। क्या किया? एक पेड़ बना दिया, अब पेड़ के नीचे नंगे लड़की को खड़ा कर दिया, ऐसे एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ऊपर में पेड़ के ऊपर में कृष्ण को बैठा दिया। अब बताओ, लड़की कपड़ा मांग रही है नंगी और वो ऊपर से बांसुरी बजा रहा है। कृष्ण ऐसा ही थे क्या? हैं? बताओ, ये अच्छा आदमी का काम है? बताओ, ये भगवान का काम है क्या? और ऐसे नादान लोग हैं जो इसी को कहते हैं कि यही है, क्या कहते हैं, भगवान का काम, लीला। बताओ, भगवान ऐसी लीला करता है? एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी अभी देश के क्या है? प्रधानमंत्री। आपके गांव में मान लो आपकी बहन नहाती है बिना कपड़े का, माने तालाब में, मान लो, नरेंद्र मोदी आकर के आपके बहन का कपड़ा लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए तो ऐसे ही छोड़ दोगे? हैं? क्या जी आत्मा में होता कि मेरी बहन ऐसे नहाती है भले ही, और कोई भी बड़ा आदमी आकर के मेरे बहन का कपड़ा लेके पेड़ पर चढ़ जाए तो छोड़ देंगे आप? नहीं। क्या जी कोई बाप छोड़ेगा ऐसे आदमी को? नहीं। भले ही उसकी बेटी नंगे नहाती है, इससे क्या मतलब उसको? है? तो भले ही कोई लड़की नंगा नहाती थी, कृष्ण का कोई अधिकार नहीं था उसका कपड़ा लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए। और कृष्ण जैसा व्यक्ति ऐसा काम करेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री होगा तो ऐसा काम करेगा? बताओ, अरे कोई भी बड़ा आदमी ऐसा काम करेगा क्या, जिसको हम भगवान कहते हैं? तो लोग अन्याय में ऐसे रत हो गए हैं, गलत में ऐसे रत हो गए, गलत को ही वो अपने दिमाग में सही समझ लिए। तो बताओ, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, 2 4 की तो बात जाने दो, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो, एक महिला ऐसी नहीं मिलेगी जो ये चाहती हो
कि मेरा पति अलग से कोई महिला को रख ले। कोई महिला चाहेगी जी? हैं? कोई महिला चाहेगी ही नहीं, कितनी भी नीच है, कितना भी नासमझ है। लेकिन यदि वो किसी की पत्नी है तो उसके मन में होगा कि मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरे से प्रेम यही तो चाहेंगे। अब बताओ, कृष्ण का शादी है रुक्मिणी से, आई भले आदमी जितने हैं, ये सब भले आदमी राधा राधा करता है, कृष्ण के साथ किसको बैठाता है? राधा। तो पागले न है सब। हमारे समाज के लोग बिल्कुल बुद्धि को छोड़ दिए हुए हैं, बुद्धि उनके पास नष्ट हो गई है उनके पास, और बुद्धि को छोड़ के बस भेड़िया धसान बन गए हैं। हमको आपको विचार करना चाहिए। जब हमारी आपकी पत्नी भी इस बात को पसंद नहीं करती है तो हम कहते हैं कि कृष्ण अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दिए। ये धर्म के विरुद्ध है। और एक पत्नी होते हुए यदि व्यक्ति दूसरा पत्नी कर लेता है तो आज के तारीख में भी उसे अच्छा माना जाता है? अरे एक पत्नी मेरी है, मैं पुनः दूसरा कर लिया तो इसको अच्छा माना जाता है? अब कृष्ण को 16,108 पत्नी बना दिया। बताओ, ये सभी हमारे इतने बड़े महापुरुषों को गाली देना है। जिसे हम भगवान कहते हैं उसे हम ही गाली भी दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, अपने बाप के बारे में कोई बोलेगा कि मेरा बाप 20 ठो पत्नी रखा हुआ है? बताएगा? बोलेगा? कई लोग जो कहते हैं, जो कंसबंदी बना के रखे थे तो उनको छुड़ाए तो वो सब उनका भक्त बन गया, सो कहते हैं कृष्ण। कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए राजी नहीं होगा कि मेरे पिताजी के पास 20 ठो पत्नी है। कहेगा? ये रहेगा भी तो छुपाएगा। क्या जी? रहेगा भी तो क्या करेगा? छुपाएगा, कहेगा नहीं। इसका मतलब ये अच्छा काम। और अपने कृष्ण को पता नहीं, हमारे दादा के भी दादा, उसके भी दादा कितने पहले थे, 5000 वर्ष पहले, और उनको हम गाली दे रहे हैं कि उनके 16,108 घरवाली थी। ये गलत बात है। इस प्रकार से अपने भगवान को गाली नहीं देना चाहिए। और आज विशेष रूप से हमें भगवान कृष्ण के उस गुण को याद करना चाहिए। देखो, भगवान कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन थे, हथियार थे। क्यों? कि दुष्टों को इसके माध्यम से दंड दिया जाएगा। हथियार से क्या होता है? दुष्टों को दंड दिया जाता है। तो हमको आपको भगवान कृष्ण के उस गुणों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण